दोस्तों ये है इंडिया का वेल्थ पिरामिड। इसमें बताया गया है कि इंडिया के 92% एडल्ट्स के पास $10,000 से कम की नेटवर्थ है, यानी कि 8 लाख इंडियन रुपीस से कम है। वहीं 0.47% लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 80 लाख रुपए से ज्यादा की है। इस फैक्ट से आप दो नतीजे निकाल सकते हैं। नंबर 1 कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, और इस फैक्ट को लेके खुद की किस्मत को कोस सकते हो कि काश मैं किसी और देश में पैदा हुआ होता जहां अमीरों और गरीबों के बीच इतना अंतर ना होता और कमाई के और ज्यादा अच्छे अवसर होते। या फिर नंबर 2 आप इस फैक्ट को इस तरह से भी ले सकते हो कि अगर मैंने मेहनत करी और मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो गए तो मैं न केवल इंडिया के टॉप 1% में बल्कि टॉप 0.47% में आ सकता हूँ। दोस्तों मैं ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, बिकॉज हर किसी का एक दूसरे से अलग होता है, बट इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका दिया जाए तो आप कभी चूकना नहीं चाहोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखते रहो, बिकॉज मैं आपको आज की वीडियो में 15,000 की सैलरी से 1 करोड़ रुपए कमाना सिखाऊंगा, वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड। साथ ही आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने में बहुत मदद करेंगी। एंड ये सब मजेदार कहानियों और आसान एग्जाम्पल्स की सहायता से मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे। दोस्तों नाच गाने की वीडियोस पे तो हर कोई समय बर्बाद करता है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई 10 मिनट भी नहीं देना चाहता। बट आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, सो आई विल मेक श्योर कि आपके आने वाले 10 मिनट में आप कुछ काम का सीख के जाओ और आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। सो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों मिलिए 3 नौजवान लड़कों से जिनका नाम है जिमी, विकी और टोनी। ये तीनों एक कंपनी में काम करते हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और तीनों ही बिगनर्स हैं, इसलिए तीनों को 15,000 की सैलरी मिलती है। बट तीनों के सोचने के तरीके में बहुत डिफरेंस है, इसलिए फ्यूचर में तीनों की फाइनेंशियल लाइफ बहुत डिफरेंट होने वाली है। तो सबसे पहले जिमी के बारे में जानते हैं। जिमी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और उसके घर में पैसे की बात बहुत कम होती है। अगर होती भी है तो उसके पेरेंट्स के बीच बहस के रूप में होती है। वो बचपन से सुनता आया है कि पैसा किस्मत का खेल है और हम जैसे मिडिल क्लास लोग बड़े सपने नहीं देख सकते, इसलिए हमारा मकसद केवल एक सिक्योर जॉब को पाना होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए। यही रीजन है कि जिमी को भी इस बात पे विश्वास हो चुका है कि अपनी औकात से ज्यादा का नहीं सोचना चाहिए। तो जब उसको एक दिन उसके दोस्त ने बताया कि देख भाई अगर तू आज थोड़ा थोड़ा सेव करेगा तो फ्यूचर में तू करोड़पति बन सकता है, तो जिमी ये सुन के ना जाने क्यों बट ऑफेंसिव हो गया और उसको 2 बातें सुनाते हुए कहा कि देख भाई ये करोड़ों की बातें तू मेरे साथ तब करना जब तू खुद कमा के आएगा, और मैं बुढ़ापे में करोड़ों का क्या करूंगा। वैसे भी ये सब फालतू की बातें हैं, आज SIP करो फ्यूचर में करोड़पति बनो, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता। जिमी यूं ही डिल्यूजन में लाइफ स्पेंड करता रहा और दूसरों की दी गई फाइनेंशियल एडवाइस को बेच समझ के इग्नोर करता रहा। शुरुआत में उसकी सैलरी 15,000 थी, जिसमें से वो चाहता तो कुछ 1,000 रुपए बचा लेता और उसे फ्यूचर गोल्स को मीट करने के लिए इन्वेस्ट कर देता, बट उसने ये नहीं किया। थोड़े बहुत पैसे जो उसने बचाए भी वो भी बस उसने सेविंग्स अकाउंट में ही रखे। आज उसको नौकरी करते हुए 40 साल हो चुके हैं। उसकी कमर अब पूरी तरह से सीधी भी नहीं होती, लेकिन उसको मजबूरन हर रोज उठ के काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो घर पे बैठ गया तो बच्चों पर बोझ बन जाएगा। आज उसकी सैलरी बढ़ के लाखों में हो चुकी है, लेकिन उसने कुछ भी सेव नहीं किया है, क्योंकि उसने सारा पैसा बच्चों को पढ़ाने लिखाने और एक घर बनाने में लगा दिया है। दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि फ्यूचर में करोड़ों रुपए होने का क्या फायदा। ऐसी सोच वाले लोगों के पास ना तो आज कुछ होता है और ना ही ये फ्यूचर के लिए कुछ बचा पाते हैं, बस जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। देन सेकंड स्टोरी है विकी की। विकी भी एक गरीब परिवार से आता है। उनके परिवार में भी पैसों की हमेशा कमी रही है और पैसों को लेकर घर में उसके भी माँ बाप के बीच लड़ाई होती रहती थी। विकी को ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए वो हमेशा से अमीर बनने के सपने देखता था। हर समय उसके दिमाग में बस यही चलता था कि वो किसी तरह से बस अमीर बन जाए। वो इतना डेस्परेट था कि वो किसी भी हद तक जाने को रेडी था। इसलिए जब उसने अमीर बनने के ऑप्शंस के बारे में स्टडी किया तो उसको पता चला कि कुछ तरीके हैं जिनसे अमीर बना जा सकता है, जिनमें से फास्ट अमीर बनने का तरीका है बिजनेस और स्लो अमीर बनने का तरीका है इन्वेस्टिंग। बट एक तीसरा तरीका भी है जिसको ट्रेडिंग कहते हैं। ये जिस तरह से YouTube वीडियोस में पोर्ट्रे किया जाता है उससे तो यही लगता है कि ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है अमीर बनने का। हाउएवर इसके कुछ बहुत बुरे ड्रॉबैक्स हैं जिनसे अनअवेयर बिकी बस इसमें कूद पड़ता है। उसने केवल इतना देखा कि एक तरफ इन्वेस्टिंग से साल में 12 से 13% के रिटर्न मिलते हैं, वहीं ट्रेडिंग से लोग YouTube पे महीने में ही इतने रिटर्न जनरेट कर ले रहे हैं। सो जब उसने कैलकुलेट करके देखा कि 1 लाख की कैपिटल ट्रेडिंग से 10 साल में 8 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी, तो उसके मन में ग्रीड पैदा हो गया और उसने जल्दबाजी में एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिया और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी सैलरी आती तो वो अपनी सैलरी घर ना भेज के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देता और ट्रेडिंग करता और एज यूजुअल लॉस करके सारी सैलरी उड़ा देता। शुरू तो उसने लालच के कारण किया था, लेकिन अब वो लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग करता है।
ट्रेडिंग के चक्कर में वो डेट के नीचे दब गया है और अमीर बनना तो दूर, उसने खुद को और गरीब कर लिया है। दोस्तों, जब भी आपसे ट्रेडिंग से हाई रिटर्न्स के प्रॉमिस किए जाते हैं तो एक बार इस बात पे क्वेश्चन जरूर करें कि क्या ये प्रैक्टिकल भी है। बिकॉज 8 से 10% के मंथली रिटर्न्स का मतलब हुआ साल के 100 से 120% के रिटर्न्स। इतने तो दुनिया के ग्रेटेस्ट ट्रेडर ऑफ ऑल टाइम जिम साइमंस भी नहीं ले पाए हैं। वो भी सिर्फ 66% के ही रिटर्न्स ले पाए हैं, जो कि खुद में ही एक रिकॉर्ड है। और ये सब भी इसलिए हो पाया है बिकॉज वो एक मैथ के जीनियस हैं। ये मैथ्स की पावर है कि वो इतने हाई रिटर्न्स ले पाए हैं। मैथ जनरल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हमारे बच्चे सबसे ज्यादा इसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल करते हैं बिकॉज नो डाउट इट्स अ टफ सब्जेक्ट। लेकिन आज मैं आपको जिस प्लेटफॉर्म से मिलवाने जा रहा हूँ वो मैथ्स को इतना इजी बना देंगे कि मैथ्स आपके बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू खरी मैथ्स क्लासेस। खरी मैथ्स क्लासेस बेस्ट टीचर्स के साथ ऑनलाइन 1-to-1 मैथ्स की क्लासेस करते हैं 3rd to 10th क्लास के बच्चों के लिए। मिलिंद खरे सर, जिन्होंने खरे क्लासेस स्टार्ट किया, इन्होंने पिछले 53 सालों में लाखों बच्चों को मैथ्स पढ़ाया और उनकी जिंदगी को एक नया आकार दिया है। इन सालों में उनके मेथड ने लाख से अधिक स्टूडेंट्स के मैथ के बेसिक्स में सुधार किया है और मैथ को आसान बनाया है। उन्होंने अपनी पूरी लर्निंग्स को कंबाइन करके एक यूनिफाइड ऑनलाइन 1-to-1 क्लास में कन्वर्ट किया है 3rd to 10th क्लास के बच्चों के लिए। खरी क्लासेस में पिछले 2 सालों में ही 13,000 से ज्यादा बच्चे 30% से ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि खरी क्लासेस के पास 50 सालों का एक तगड़ा एक्सपीरियंस है बच्चे पढ़ाने का, इसीलिए वो अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को मैथ्स कैसे पढ़ाना है। खरी क्लासेस इंडिया का इकलौता मैथ्स क्लास है जो 1-on-1 क्लास प्रोवाइड करवाता है बेहतरीन टीचर्स के साथ, वो भी अफोर्डेबल फीस पे, बाकियों के मुकाबले 1/5 प्राइस पे। बाकी ट्यूशंस इसलिए वर्क नहीं करते बिकॉज वो ग्रुप में पढ़ाते हैं, जबकि मैथ्स के लिए 1-to-1 पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, जिसमें खरी क्लासेस की एक्सपर्टीज है। इनका पढ़ाने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है, जूम लाइव क्लासेस जैसा नहीं है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। खरी क्लासेस की सेमी लाइव क्लासेस फोकस करती हैं कंसेप्ट पे, पर्सनल लर्निंग और प्रैक्टिस हैबिट को बिल्ड करने पे। तो आपके बच्चे भी मैथ्स के एक्सपर्ट बन पाएं, इसके लिए आप भी उनको खरी क्लासेस को ज्वाइन करवाइए। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप इनका एक फ्री डेमो ले पाओ। ऑल्सो फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए मेरी तरफ से एक्सक्लूसिव 50% का डिस्काउंट भी है, जिसके लिए बस आपको इन्वेस्ट 50 कूपन कोड यूज करना होगा। अब वीडियो पे वापस आते हैं और टोनी की कहानी जान लेते हैं। टोनी कम उम्र में ही काफी मैच्योर हो गया था। वो भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी अच्छी परवरिश करी थी और उसको एक जेंटलमैन बनाया था। टॉमी कम उम्र में ही काफी रिस्पॉन्सिबल इंसान बन गया था। उसने शुरू में गोल्स क्लियर कर लिए थे कि उसने इतने सालों तक नौकरी करनी है और इतने साल में रिटायर होना है, जिसके लिए उसने एक प्रॉपर प्लान भी बनाया था। उसका प्लान कुछ यूं था, सबसे पहले वो एक जॉब लेगा, जैसी भी जॉब मिले चलेगी, बस पे और डिसेंट हो और कंपनी टाइमली प्रमोशंस भी देती हो। उसके बाद वो कुछ साल पैसे सेव करेगा और फिर सेविंग से एक साइड हसल करेगा और फिर साइड हसल पे जी जान से मेहनत करने के बाद उसे सक्सेसफुल बनाएगा और फिर जब डिसेंट अर्न करने लगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा सो दैट वो अपनी रिटायरमेंट को भी सिक्योर कर सके। सो ये प्लान बनाने के बाद सबसे पहले उसने एक जॉब ले ली जिसमें उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 15,000 रुपए। फिर उसने इन 15,000 में से ज्यादा सेव करने की कोशिश करी। वैसे तो इतनी सैलरी से कुछ बचाना बड़ा मुश्किल होता है, बट अभी टोनी सिंगल था, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी कम थी, सो वो थोड़ा पैसा बचा लेता था। वो कुछ साल ऐसा करता रहा, अपने खर्चों में कमी करके वो पैसे सेव करता रहा और इस बीच उसकी सैलरी भी थोड़ी इंक्रीज हो गई। नाउ एट दिस पॉइंट उसको फील हुआ कि उसको अब नेक्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए, बिकॉज अब उसकी सैलरी भी थोड़ी पहले से अच्छी है और उसने इतना सेव भी कर लिया है कि अगर उसको उसके साइड बिजनेस से लॉस भी हुआ तो वो सस्टेन कर पाएगा। सो उसने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके एक बिजनेस शुरू कर दिया। उसके फ्रेंड के सेल्स स्किल अच्छे थे, दैट इज वाई टोनी ने उसके साथ पार्टनर कर लिया। सो अब सेल्स का पार्ट उसका फ्रेंड देखता है और ऑपरेशंस टोनी हैंडल करता है अपने पार्ट टाइम में, बिकॉज ये अभी एक नया स्टार्टअप है। सो टोनी इजीली उसको अपने पार्ट टाइम में हैंडल कर लेता है। देन टोनी ने कुछ साल इस पर मेहनत करी। शुरू में उसने काफी प्रॉब्लम्स फेस करी जो कि ऑब्वियस था, बिकॉज उसकी पुश्तों में कभी किसी ने इससे पहले बिजनेस नहीं किया था, बट समहाउ वो चीजों को समझता गया। कुछ ट्रायल एंड एरर करने के बाद उसको चीजें समझ आने लगी और इस बीच उसकी बिजनेस की समझ भी अच्छी हो गई। ये सब के चलते टोनी साइड हसल से डिसेंट अर्न करने लगा। लेट्स से कि टोनी 50,000 अपने साइड हसल से अर्न कर लेता था। अब तक टोनी की सैलरी भी 30 से 35,000 हो चुकी होगी, बिकॉज उसको कुछ साल हो चुके हैं इस प्रोसेस में। सो अब टोनी ने इन्वेस्ट करने का सोचा। क्योंकि टोनी खुद भी बिजनेस कर रहा था, सो उसको बिजनेस की पावर अच्छे से समझ आ चुकी थी। दैट इज वाई वो और अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहता था और गुड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टॉक मार्केट। सो टोनी भी इसे ही चूज करता है एंड वो इन्वेस्ट करने के लिए यूज करता है 60-20-20 रूल को। इस रूल के अकॉर्डिंग टोनी 3 डिफरेंट इंडाइसेस में इन्वेस्ट करेगा और ये 3 इंडाइसेस हैं निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 250।
निफ्टी 50 में तो आप जानते हो कि हमारे देश की जानी मानी टॉप 50 कंपनी शामिल होती हैं और इनसे 12 से 13% के रिटर्न्स की उम्मीद एक पर्सन लगा सकता है। उसी तरह निफ्टी मिड कैप 100 में मीडियम साइज की 100 कंपनीज होती हैं जिनमें थोड़ा तेजी से ग्रो होने का पोटेंशियल होता है। इनको भी ध्यान से चूज किया जाता है और इस उम्मीद के साथ कि ये फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देंगी और इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से 14 से 15% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। देन लास्टली आता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। इस इंडेक्स में 250 स्मॉल कंपनीज होती हैं। ये कंपनीज छोटी होती हैं, दैट इज वाई इनमें ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। एंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत तगड़ी वेल्थ बनाई है उन्होंने भी कंपनीज को उस फेज में पहचाना जब वे स्मॉल थी और उनकी ग्रोथ के समय उनमें इन्वेस्टेड रहे। जैसे कि एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला ने जब टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उस समय वो एक स्मॉल कैप कंपनी थी और आज वो एक जायंट कंपनी बन चुकी है जिसकी मार्केट कैप आज 3 ट्रिलियन रुपीस को क्रॉस कर चुकी है। राकेश झुनझुनवाला के पास उनके देहांत से पहले इस कंपनी के 16,000 करोड़ रुपए के शेयर थे। इस एग्जाम्पल से आप स्मॉल कैप कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हो। निफ्टी स्मॉल कैप 250 से 18 से 20% के रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर इसमें रिस्क भी बाकी दो इंडेक्सेस से ज्यादा होता है और ये इंडेक्स बाकी दो इंडेक्सेस के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। अब देखो सिर्फ रिटर्न्स को देखा जाए तो सबसे हाई रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स देता है बट रिस्क भी इसमें ज्यादा है। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स में रिस्क सबसे कम है बट रिटर्न्स भी लो हैं। सो निफ्टी 50 की सेफ्टी और स्मॉल कैप 250 के रिटर्न्स दोनों मिले, इसके लिए टोनी इन तीनों इंडेक्सेस में 60-20-20 रूल के अकॉर्डिंग अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। यानी कि वो 60% इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स में, देन 20% इन्वेस्ट करता है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में और 20% ही इन्वेस्ट करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में। इस तरह उसका रिस्क भी मैनेज हो जाता है और उसको 16% के करीब एवरेज रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। अब एज्यूम कर लेते हैं कि टोनी 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया करेगा बिकॉज वो अपनी जॉब और बिजनेस से अच्छा अर्न कर लेता है, सो इतने की SIP वो लगा सकता है। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो बिजनेस नहीं करना चाहता तो मेरे लिए तो ये प्लान नहीं है, सो ऐसा नहीं है, ये प्लान आपके लिए भी है, बस थोड़ा वेट करिए, मैं समझाता हूँ कैसे। सो हमने एज्यूम किया कि टोनी का SIP अमाउंट है 20,000 रुपए और 60-20-20 रूल के अकॉर्डिंग मनी एलोकेट करने के चलते उसको रिटर्न्स मिलेंगे 16% के। तो ऐसा करने से 20 सालों बाद उसके पास 3.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी इनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा की रहेगी। एट दिस पॉइंट टोनी अपनी जॉब से परमानेंट छुट्टी ले सकता है और अपने पैशन यानी बिजनेस को परस्यू करते हुए अपने मन मुताबिक लाइफ जी सकता है। अब वो खुद ही खुद का बॉस होगा, उसे किसी को सुबह उठ के रिपोर्ट नहीं करना होगा और वो एक सेटिस्फाइड लाइफ जी पाएगा। अब आपका ये सवाल कि मुझे तो बिजनेस नहीं करना तो मैं कैसे इस प्लान से फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ, तो उसके लिए आपको स्टेप अप SIP का सहारा लेना होगा और इन्वेस्टिंग पीरियड को थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। देखो अब कहीं ना कहीं तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे या कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा सालों के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी है 15,000 रुपए और आप शुरू करते हैं 3,000 की मंथली SIP से इन्वेस्ट करना, फिर जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप SIP के अमाउंट को भी इंक्रीज करते जाते हो। लेस से 10% से आप हर साल SIP के अमाउंट को इंक्रीज करते हो और 60-20-20 रूल को फॉलो करने से आपको भी 16% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो आपको 30 साल लगेंगे 4.5 करोड़ रुपए बनाने में, जिनकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। यानी कि ऐसा ही होगा जैसे कि आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हो। सो इस तरह से आप भी एक करोड़पति बन सकते हो इस प्लान की मदद से और मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, इससे YouTube ज्यादा लोगों को ये वीडियो सजेस्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। ऑल्सो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए खरी क्लासेस के लिंक को भी चेकआउट करिए और कोड INVEST50 यूज करके 50% का डिस्काउंट पाइए इनकी 1-on-1 मैथ्स क्लास पे।